गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू चेक कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर के प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा बताया था। कैपेसिटर एक्चुअली एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है। वो एनर्जी क्या एनर्जी होता है? वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। और वो कैपेसिटर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कैपेसिटर बेसिकली अगर एक एक्टिव सर्किट में कनेक्ट किया जाए तो उस कैपेसिटर के अंदर, जिसके अंदर एक्टिव सर्किट मतलब जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, वो क्या होता है, जब कैपेसिटर कोई एक्टिव सर्किट में कनेक्ट होता है तो कैपेसिटर के अंदर जो दो प्लेट होता है वो एक प्लेट में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर से करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तब वो चार्ज को वो स्टोर कर लेता है। तो वो चार्ज जब स्टोर हो जाता है तो कैपेसिटर को हम बोल सकते हैं वो चार्जिंग कैपेसिटर। लेकिन वो कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कब बोला जाता है? जब वो कैपेसिटर के अंदर से पावर निकल जाता है। दैट मीन्स हम जब कैपेसिटर को एक प्लेट के एक्टिव सर्किट से अगर निकाल देते हैं और पावर को ऑफ कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज, जितना चार्ज हुआ था कैपेसिटर, वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअली इस प्रोसेस को ही बोलते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो कैपेसिटर के कितने टाइप्स होते हैं। कैपेसिटर टू टाइप्स के होते हैं। बेसिकली टू टाइप्स से हम लोग कैपेसिटर को डिवाइड करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में आप लोगों को आज वैरायटीज़ भी थोड़ा दिखाऊंगी। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए बहुत सारा कैपेसिटर है, कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक्स है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक्स है, पोलराइज है, कुछ नॉन पोलराइज है। पोलराइज क्या बताया था मैंने? पोलराइज होता है जिसके टू टर्मिनल्स होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सारे कैपेसिटर के टू टर्मिनल्स है। सारे सब कैपेसिटर के अंदर जो टर्मिनल्स होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेशन दिया होता है। और कोई कोई कैपेसिटर में वो इंडिकेशन नहीं होता है पॉजिटिव, इसीलिए उसे नॉन पोलराइज बोला जाता है। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में ये एक्चुअली टाइप ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं। बहुत सारे कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट और रिक्वायरमेंट हम कैपेसिटर खरीदते हैं। जैसे ये पेपर कैपेसिटर हो गया, पॉलीस्ट्रेन कैपेसिटर, बाइपोलर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पॉलीकार्बोनेट कैपेसिटर, पॉलिस्टर, माइलर, सिल्वर मिका कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, टेंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक, फीड थ्रू, ट्राइमर एंड वेरिएबल्स। ये सारे कैपेसिटर के टाइप्स होते हैं। इसके अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, अलग अलग यूनिट होते हैं। कैपेसिटर के यूनिट मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कैपेसिटर माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड, फैरड नाम से इसका यूनिट होता है। फैरड है इसके यूनिट। अभी हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर को टेस्ट कैसे किया जाता है। हाउ टू टेस्ट ए कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर गुड या बैड कंडीशन में है उसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ हम लोग कोई भी सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं कर सकते। कैपेसिटर के लिए हमारा पूरा सर्किट का कनेक्शन रन नहीं कर सकता। सो इसके बहुत सारे मेथड है। एक एक करके मैं आज आप लोगों को मेथड बताती हूँ। मेथड 1, पहला मेथड में अगर आप लोग देखेंगे कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है तो हम एक मल्टीमीटर यूज़ करेंगे। ये मल्टीमीटर थोड़ा सा हाई रेंज का होता है जिसमें कैपेसिटेंट का वैल्यू, कैपेसिटेंट नॉब में या मल्टीमीटर में कैपेसिटेंट के जो सिंबल देख रहे हैं आप लोग, ये मेंशन होता है। बहुत सारे मल्टीमीटर में ये कैपेसिटेंस नहीं होता है सेटिंग, तो जिसमें होता है इससे हम इजीली कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। सो चेकिंग ए कैपेसिटर यूजिंग मल्टीमीटर विद कैपेसिटर सेटिंग, मतलब हम लोग अगर नॉब को कैपेसिटर सेटिंग में फिक्स्ड करते हैं और कैपेसिटर का वैल्यू चेक करेंगे तो कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम लोगों ने
रेड नॉब के साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव को ब्लैक नॉब के साथ। सो यू विल सी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। सो 1 माइक्रोफैरड कुछ वेरिएशन होगा 0.99 माइक्रोफैरड शो कर रहा है। तो ये एक मेथड है जिससे आप लोग इजीली कैपेसिटर का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और हम लोग आप लोग को पता कर सकते हैं कि आप लोग कि दिस कैपेसिटर इज़ इन गुड कंडीशन। सेकेंड मेथड में अगर आती हूँ तो उसमें देखिए कि जिस मल्टीमीटर में कैपेसिटेंस का सेटिंग नहीं होता है तो हम लोग ओम से मतलब रजिस्टर को कनेक्ट करके भी ये कैपेसिटर के वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के वैल्यू हम लोग निकालते हैं ओहम मीटर, मल्टीमीटर के ओहम के साइन को नॉब को अगर ओहम में रखते हैं या रेजिस्टेंस के सेटिंग में रखते हैं तो हम इजीली कैपेसिटर के वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे कैपेसिटर के सेम वे से पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट करके ये रेजिस्टेंस के नॉब को वहाँ पे कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पे कुछ रीडिंग मिलेगा, वो रीडिंग नियर बाई होगा। तो अगर रीडिंग ज़्यादा है तो ठीक है, अगर रीडिंग इन्फिनिटी होगा या ज़ीरो दिखाएगा तो कैपेसिटर इज नॉट इन गुड कंडीशन। अगर यहाँ से निकाल के आप लोग अगर जैसे कैपेसिटर का वैल्यू कुछ शो कर रहा है डिस्प्ले में, उसके बाद अगर नॉब को निकाल देते हो तो ये कैपेसिटर ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होने लग जाएगा। सो दिस कैपेसिटर इज इन गुड कंडीशन। एक और टेक्निक है जिससे हम लोग कैपेसिटर को मेजर कर सकते हैं। टेस्ट ए कैपेसिटर विद ए सिंपल वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कैपेसिटर के एक वोल्टेज कैपेसिटर के डिस्प्ले में यहाँ पे कैपेसिटर के बॉडी में एक वैल्यू लिखा है 4700 माइक्रोफैराड। सो ये रेंज का वैल्यू का कैपेसिटर है और 16 वोल्ट मतलब इसका मैक्सिमम वोल्टेज वो टॉलरेट कर सकता है 16 वोल्ट तक। इसीलिए 16 वोल्ट तक वो मैक्सिमम रेटिंग जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा वो कैपेसिटी नहीं है, अदरवाइज कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। सो द कैपेसिटर कनेक्टेड विद दिस बैटरी, वो एक 9 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया। सो ये थोड़ा सा चार्ज हो गया बैटरी के साथ। अगर कनेक्ट करने के बाद फिर मैंने कैपेसिटर को एक मल्टीमीटर के वोल्ट में नॉब को कनेक्ट करके सेट करके पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट किया। इसमें आप लोग देखिए नियर बाई वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज हम लोगों ने पावर 9 वोल्ट का जो बैटरी दिया था उसके नियर बाई वोल्टेज शो करेगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि कैपेसिटर इज़ इन गुड कंडीशन। अगर वोल्टेज नहीं दिखाता है नियर बाई तो कैपेसिटर इज़ नॉट गुड कंडीशन, वी हैव टू रिप्लेस द कैपेसिटर। सो ये ऐसे करके हम लोगों ने कैपेसिटर को टेस्टिंग किया। यहाँ पे देखिए और एक जो टेक्निक है कैपेसिटर को चेक करने का, दिस इज़ वेरी डेंजरस, सभी नहीं कर सकते, ओनली फॉर प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। जैसे कैपेसिटर को दो कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव को अगर हम लोग 230 वोल्ट एसी वोल्टेज में थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया, उसके बाद इन दोनों को अगर शॉर्ट करते हैं और यहाँ पे स्पार्किंग आता है तो ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटर इज़ इन गुड कंडीशन। ये एक टेक्निक है जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये प्रोफेशनल्स लोग ही करते हैं मोस्टली। सो थोड़ा डेंजरस होता है, लेकिन ये एक टेक्निक से भी हम पता कर सकते हैं कि कैपेसिटर गुड कंडीशन। तो आप